हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डिक्लेरेशन। किस चीज़ का? वेरिएबल्स। मतलब कि दरअसल ये वेरिएबल्स होते क्या हैं और इनका डिक्लेरेशन किस प्रकार से किया जाता है। वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर स्टोरेज लोकेशन विच हैव असाइन नेम एंड सम वैल्यूज। वेरिएबल्स एक तरीके से जार की तरह हैं, जैसे कि आप कुछ उनके अंदर अपना सामान या फिर एनीथिंग एल्स जो भी कुछ आप रखना चाहो। इट इज लाइक अ कंटेनर, जैसे आपने किसी कंटेनर के अंदर कुछ रखा हो। इट होल्ड डाटा दैट यू कैन चेंज और यूज लेटर। इन जावास्क्रिप्ट it hold the data and the values which can store inside the variables। तो वेरिएबल्स के अंदर हम अपना वैल्यूज और डाटा को स्टोर करके रखते हैं। मीन्स इसमें हम अपनी वैल्यू असाइन कराते हैं। जैसे कि इसको डेली एग्जांपल से रिलेट करो। आपके पास एक जार है, उसमें आपने अचार को रख दिया, तो जार हमारा क्या है? कंटेनर। और अचार क्या है? हमारी वैल्यू। तो जो जार है वो कंटेनर, वो हमारा वेरिएबल्स है जिसके अंदर हमने अचार को स्टोर करा के रखा हुआ है। अब हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम वेरिएबल्स को किस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल्स। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का कुछ मेथड होते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट वेरिएबल है लेट। लेट नेम इक्वल टू मनीष। लेट के द्वारा हम भी अपने वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं, और वेर के द्वारा भी, और कॉन्स्ट के द्वारा भी। तो हम हमारे पास लेट नेम मनीष, वेर नेम मनीष, कॉन्स्ट नेम मनीष। मिसप्रिंट है यार थोड़ा, कॉन्स्ट नेम मनीष। तो चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेपलिट हम यूज करेंगे। रेपलिट, जो हमारा रेपलिट होता है वो होता है मेनली कोड को जनरेट करने के लिए करने का एक प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा लेट। लेट कुछ भी वेरिएबल एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल टू 45, और हम इसको प्रिंट कराते हैं कंसोल के थ्रू। कंसोल डॉट लॉग एक्स। एक्स में ही तो हमने 45 रखा है, तो हम एक्स को प्रिंट कराएंगे। सेमीकोलन लगाते हैं ना, इससे आपकी वेबसाइट अच्छी दिखेगी। मतलब आप कंसोल के पीछे सेमीकोलन का यूज नहीं करोगे तब भी कोड रन कर जाएगा। इट गिव 45, अगर लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दिखेगा और क्या है। 45। अब मैं एक अनदर वेरिएबल लेता हूं, वेर। वेर वाई इक्वल टू 34 एंड सेम कंसोल वाई, एंड सिमिलरली मैं लूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट जेड इक्वल टू 21। कंसोल करूंगा मैं अपने जेड को। तो अब मुझे तीन कंसोल है, एक्स वाई जेड, तो तीनों वैल्यू प्रिंट करा के देगा, 45, 34, 21। अब इनका मेन डिफरेंस क्या है? कमेंट करने के लिए स्लैश मेन डिफरेंस। कमेंट को कंपाइलर रन ही नहीं करता। अगर आपने कमेंट के अंदर कुछ भी लिख दोगे ना, एनीथिंग एक्स वाई जेड, तो कंपाइलर यहाँ से स्किप करके नेक्स्ट चला जाएगा। तो मैं बता रहा था मेन डिफरेंस बिटवीन these variables। तो सबसे पहले हम
कॉन्स्ट का यूज करेंगे, कॉन्स्ट इक्वल टू कॉन्स्ट एम इक्वल टू हमने 98 और मैं कॉन्स्ट को प्रिंट कराऊंगा कंसोल के द्वारा एम। गाइस इनको मैं कमेंट आउट कर दूंगा इसको भी, ताकि ये प्रिंट ना हो पाए, केवल हमें m की वैल्यू 98 शो हो, m इक्वल टू 98। सी अब मैंने जैसे कि बताया था हम अपने वेरिएबल में वैल्यू अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम इसमें भी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, करके देखते हैं। m इक्वल टू हमने रखा 98 की जगह 77 एंड आफ्टर दैट अब मैं m को प्रिंट कराऊंगा। आपको लगता है m 77 हो जाएगा? नहीं होगा, बताऊंगा क्यों। देखो, रन असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एरर है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल है ना, ये कॉन्स्ट वेरिएबल, इसके अंदर एक बार हमने कुछ भी रख दिया ना तो वो लाइफ लॉन्ग वर्क करेगा एंटायर कोड के लिए। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, कॉन्स्ट वेरिएबल में अगर हम कुछ भी रखते हैं उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो गाइस दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज वेरिएबल्स। इसको बस रट लो, अगर कॉन्स्ट में कुछ डाल दिया तो वो सेम का सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब मानो लेट लेते हैं, लेट कोई नेम है, नहीं पहले नंबर्स इंटीजर में करेंगे। लेट बी इक्वल टू 88, कंसोल के थ्रू प्रिंट क्या है, बी को मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे 88 मिलेगा, 88। अब मैं जैसे कि मैंने m के साथ किया था इसके साथ भी करेंगे हम, देखते हैं हमारी b की वैल्यू चेंज होगी या नहीं। लेट b इक्वल टू 99 करते हैं। नाउ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ b through the console b. Do you think it will be change? Of course. See. It will take time, I think. 99. See, it will change. Why? Why let change and console didn't why let change but const value this didn't change? दिस इज द मेन डिफरेंस। बताऊंगा क्यों है गाइस, क्योंकि जो हमारी लेट है उसमें आप कुछ भी डालोगे वो अपडेट कर देगा दोबारा। अगर मैं फिर से कहूँ इसको कि अब हमारी b इक्वल टू 0 है, 00 है, तो ये हमें दोबारा से डबल जीरो प्रिंट करा के देगा। सी कैसे? अब हमारी b की वैल्यू 0 हो गई। ये 99 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी प्रिंट हो रही है, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। देखो b 0, b की वैल्यू 0 ना लेके हम लेंगे, अजीब सा लग रहा है ना, 55, b 55। लेट के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनका भी अपना वो है रूल। अगर लेट हमारा इनसाइड अ स्कोप है, किसी स्कोप के अंदर है, स्कोप क्या होता है? स्कोप जैसे कि कोई लूप है, ये एक लूप है, हमारे पास लेट है, लेट g इक्वल टू 11 और मैं कंसोल कराऊंगा अपने g को, इन सबको मैं कमेंट आउट करता हूँ। कैसे किया मैंने एक साथ? क्योंकि मैंने सेलेक्ट की ऑल एंड कंट्रोल के साथ स्लैश, तो ये
मेरी पूरी लाइन कमेंट आउट होगी। छोटी छोटी ट्रिक है, इन्हें मैं बताता रहूंगा। अब देखो मैं जी को प्रिंट कराऊंगा, तो जी इजिकल टू 11। अगर मैं कहूं कि इस बार मेरा जी 55 कर दो, कर देगा? क्यों नहीं करेगा? जब हम कह रहे हैं तो करेगा। सी गाइस, जी इक्वल टू 55 कर दिया। इफ आउटसाइड द स्कोप, अगर मैं किसी स्कोप के बाहर कहूं कि जी इक्वल टू 77 कर दो और मैं उसको प्रिंट करूं कंसोल के थ्रू, एक सेकंड, अगर मैं जी को यहां से कमेंट आउट कर दूं कंसोल को, अब मैंने कहा जी हमारा 55 है, अगर मैं जी को बाहर प्रिंट कराऊं तो ये क्या देगा? जी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जी हमारा डिफाइन नहीं है, स्कोप के अंदर डिफाइन है केवल। यहाँ पर जी हमारा स्कोप से बाहर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। तो हम, एक कंडीशन है, अगर हम अपने कंसोल को इसके अंदर ही यूज करा सकते हैं, ना कि बाहर। अंडरस्टैंड गाइस? तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि हमारा जो मेन डिफरेंस है वेरिएबल्स का, द मेन डिफरेंस वेरिएबल्स इज व्हेन आई चेंज द वैल्यू असाइन बाय कॉन्स्ट। अगर हम अपनी वैल्यू को चेंज कराते हैं जो कि हमने कॉन्स्ट में असाइन की हुई है, इट विल नेवर चेंज, वो हमारी चेंज नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्ट हमारा लाइवली एंटायर प्रोग्राम के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर हमने कॉन्स्ट में कुछ भी एक बार रख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा था, इसको मैं कमेंट रिमूव करता हूँ, हमने यहाँ पर m रखा था, कॉन्स्ट में m की वैल्यू 98 रखी थी, तो आप इसको कहीं पर भी प्रिंट करा लो, ये 98 ही देगा। कंसोल लॉग m 98 ही देगा। जी नोटिफाइन है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब ये हमारा m को 98 ही देगा। देखो तो डिफरेंस समझ आया लेट, वेर और कॉन्स्ट का। हमारा अब वेर को चेंज करा सकते हो, वेर हमारा कुछ भी है, y इक्वल टू 34 है, अगर मैं कहूँ इससे कि y इक्वल टू 55 कर दे, और आई विल प्रिंट वेर थ्रू कंसोल y, it will give me 55, yes it will give 55। अगर मैं कॉन्स्ट को चेंज कराता हूँ तो कॉन्स्ट चेंज नहीं होगा। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताता रहूँ। थैंक यू।